अगर व्यक्ति चरित्र का मजबूत है और उसके जहन में ईमानदारी है तो यकीन मानिए कि एक दिन किस्मत बदलना तो तय है, क्योंकि इसका इनाम जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक फक्कड़ से बाबा घूमते हुए आ गए और उसी कस्बे में वो रहने लगे। गांव के लोगों ने उन्हें देखा तो उनको बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बाबा के पास न रहने की कोई जगह थी और न ही खाने के लिए कोई खाना। ऐसे में गांव वाले जो कुछ उस फक्कड़ बाबा को दे देते थे वही खाकर वो मस्त रहते थे और किसी भी दुकान के बाहर या मंदिर पे सीढ़ियों पर वो अपनी रात गुजार लेते थे, लेकिन रहते थे मस्त एकदम। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, ना खाने की ना रहने की। और इस बात से गांव वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लिहाजा दोनों बड़े आराम से रह रहे थे। मौसम बदला और ठंड आई। एक दिन कड़ाके की ठंड में एक चौतरे पे बाबा बैठ के कपकपा रहे थे और चौतरे के ठीक सामने एक दुकान थी। वो दुकान दीनदयाल जी की थी। दीनदयाल जी जब दुकान पर आए तो उन्होंने देखा कि सामने बैठा हुआ बाबा कपकपा रहा है, उसे ठंड लग रही है। ऐसे में दीनदयाल जी उसको बुलाए और अपनी कोट को उतार कर उस बाबा को दे दिए। बाबा कोट पहने और चले गए। उसके बाद रात में बाबा आकर के उस दुकान के सामने बैठ गए और दुकानदार का इंतजार करने लगे। सुबह हुई तो बाबा ने देखा दूर से ही दीनदयाल जी आ रहे थे। बाबा की आंखें खिल गई। दुकानदार ने भी देखा कि वो बाबा जिसको उन्होंने कोट दिया था वो उनकी दुकान के सामने आकर बैठा है। जितना वो कुछ समझ पाते तब तक बाबा उसके आगे बढ़े और 500-500 के कई नोट निकाल कर सेठ जी के हाथ पर रख दिया। यह देखकर सेठ जी अचरज में पड़ गए। सेठ जी सोच रहे थे और वो कुछ कहते उससे पहले ही बाबा ने कहा कि सेठ जी, आपने मुझे जो कोट दिया था उसकी जेब में ये रुपए निकले हैं। शायद भूल से आपने इसको इसी में छोड़ दिया था। सेठ आश्चर्य से उन्हें देखने लगे और सेठ जी के समझ में आया कि आखिर बात क्या है। लिहाजा सेठ जी बाबा को अपनी दुकान पर ले गए और उनसे उनकी जिंदगी की कहानी सुना, उनकी आपबीती को सुना। और जब सेठ जी कहानी सुने तो उन्हें पता चला कि ये फक्कड़ बाबा भी एक दुकानदार थे, लेकिन केदारनाथ में आई आपदा ने इनका सब कुछ बहा दिया। लिहाजा अब इनके पास कुछ भी नहीं है और ये घूम फिर कर अपना जीवन बसर करते हैं। ये बात सुनने के बाद सेठ दीनदयाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि इस हालत में भी कोई इतना ईमानदार हो सकता है और उन्हें कहा कि दोस्त, आज से फिर तुम एक दुकानदार हो गए, क्योंकि मेरी दुकान में मुझे एक योग्य और ईमानदार मुनीम की जरूरत है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप अपने चरित्र से मजबूत हैं और आपके जहन में ईमानदारी है तो यकीन मानिए कि कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसे आपकी जरूरत होगी। याद रखें कि पता नहीं किस हालात में ईश्वर आपको क्या देने वाला है और किस तरह की परीक्षा लेने वाला है, ये हम और आप दोनों लोग नहीं जानते। लेकिन कई बार हम अपनी लालच की वजह से या कई बार बहुत जल्दीबाजी की वजह से हम बड़े मौके गवा देते हैं। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं तब भी वो कुछ न कुछ हमें दे के जाती है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने 11 साल के कैरियर में तमाम उतार चढ़ाव को हमने देखे हैं और जब भी मेरे साथ सबसे बुरा हुआ तो यकीन मानिए कि उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ निकल कर सामने आई है। तो बस धैर्य रखने की ज़रूरत है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि ईश्वर जो हमारे लिए प्लान कर रहा है हम उसे पा सकें। उसके लिए ज़रूरत यह है कि ईश्वर के बनाए गए नियम के अनुसार हमें चलना होगा, हमें ईमानदार होना होगा और हमेशा दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। यकीन मानिए कि जो आदमी जैसा दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। कई बार परिस्थितियाँ उस तरह का बना देती हैं और कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर ही आपकी परीक्षा ले रहा हो। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये कहानी जिस केदारनाथ की है वहाँ पे 2013 में मैंने उस आपदा को कवर किया था और वहाँ की कई चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है। रिपोर्टिंग करते हुए 2 बार मेरी भी जान बची थी और किस रूप में कौन आके बचाया वो मेरे लिए ईश्वर का रूप ही होगा, लेकिन वो था इंसान के रूप में। तो यकीन मानिए दोस्त कि आपकी ज़िंदगी में कौन कहाँ आपको मदद कर दे आप नहीं जानते, इसलिए हमेशा अपने चरित्र को अच्छा रखें और दिल से ईमानदार रहें।